तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर आपका हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 9 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियोज है इस चैप्टर का 10वां वीडियोज है। इससे पहले जो भी हम पढ़े हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उसे अच्छी तरह से देख ले, ताकि इस वीडियो का भी आपको लाभ मिल सकेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं कि हमारा जो भी वीडियो यहाँ पे आप देखते हैं, इसका पीडीएफ नोट्स हमारे ही टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होने के बाद आप पीडीएफ का लाभ ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये जो आपका सवाल नंबर 6 है, हालांकि प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर ये 6 हैं। जो विद्यार्थी कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उनको सब कुछ मालूम अब हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से कर करके मैंने हर वीडियो का नाम रख दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कर्मानुसार पढ़ते जाए और आप यहाँ तक पहुँच पाए। ये आप लोगों के लिए एकदम बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे आप लोग अपने घर पर कहीं कोचिंग क्लास करने के लिए जाते हैं, उसी तरह आप इससे भी जुड़ के आप एक तरह समुचित क्लास खूब बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक भी चीज़ छोड़े नहीं है। होता यह है कि YouTube पर आप लोग कहीं भी वीडियो देखिएगा तो कुछ चीज़ मिलेंगे, कुछ चीज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने इस बार इस तरह से ठान लिया है कि अब आप लोगों को A to Z चीज़ YouTube पे ही मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज और एक एक सवाल को सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास की कर ही रहे हैं। बस आप लोगों को जुड़ जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस चीज़ की जानकारी दीजिए, उन्हें भी इससे जुड़ाइए और इसका लाभ लीजिए। तो चलिए अब सवाल बनाना शुरू करते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए, खेत आयताकार है। खेत कैसा है? आयताकार है। आयताकार खेत का मतलब ये होता है कि खेत कुछ इस प्रकार से होगा। समझो मेरी बात। खेत जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ क्या होगी, चौड़ाई होगी। ऐसा खेत होगा। इस खेत का नाम आप ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, और क्या रख दिया आपने, डी। इसका नाम डी रख दिया। अब इसके बीचों बीच क्या होगा, विकर्ण होगा। इसके बीचों बीच क्या होगा, विकर्ण होगा। यहाँ पे ऐसे अभी क्या हो गया, विकर्ण हो गया। इस खेत की लंबाई क्या है मालूम नहीं है, चौड़ाई क्या है मालूम नहीं, विकर्ण क्या है मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। लेकिन उसको पकड़ने के लिए हमको कुछ कंडीशन दे दिया है। कंडीशन की मदद से हम लोग सब कुछ निकाल सकेंगे। तो देखिए, वहां पे कहा जा रहा है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है उस खेत की छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब बात यहीं पे क्लियर हो गई कि छोटी भुजा से कुछ ज्यादा है या कम है, तो पहले छोटी भुजा मालूम होगा तब ना आगे पीछे की बात करिएगा। विकर्ण निर्भर करा किस पर, छोटी भुजा पर। और कहते हैं और इस खेत की जो बड़ी भुजा, देखो बड़ी भुजा कहने का मतलब लंबाई और छोटी भुजा कहने का मतलब चौड़ाई। चौड़ाई थोड़ा छोटी ना होती है जी लंबाई से, तो स्वाभाविक है कि छोटी भुजा मालूम नहीं है, तो छोटी भुजा का आप एक्स मान लो, तो उसके मदद से हम लोग बड़ी भुजा भी जान जाएंगे और उसी की मदद से हम लोग विकर्ण भी जान जाएंगे। समझे कि नहीं मेरी बात। तो यहाँ पर एक ही बात अब क्लियर हो गई कि हम लोगों को छोटी भुजा मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग उसकी बड़ी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं या उसका विकर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ले मानना शुरू करते हैं, लिखेंगे। माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा वो क्या है, एक्स है। छोटी भुजा बोले तो क्या, चौड़ाई वो कितना है, एक्स मीटर है। समझे मेरी बात। तो ये आपका एक्स हो गया, ये भी क्या हो गया आपका एक्स। क्यों, आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तब बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी जी, बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, तो बड़ी भुजा हो जाएगी x + 30 होगा। सर जी कैसे, ओहो समझो मेरी बात। ये भी हो जाएगा आपका क्या, x +
30। अब रीजन समझो कि कैसे हुआ इस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा नहीं जानते, तो अब जा रही है कि छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा उससे 30 अधिक, तो बड़ी भुजा बराबर 1 से 30 अधिक ना होगा, तो छोटी भुजा में 30 जोड़ दो तो बड़ी भुजा निकल गई। विकर्ण भी हमको मालूम करना है, और यहाँ पे कहा गया कि उसका जो विकर्ण है ना, वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है। बहुत तुम लोग खुश हो रहे हो। विकर्ण जो है, विकर्ण वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर। अब यहाँ तक बात समझ आई, विकर्ण x प्लस 60 कैसे हो गया। अरे भाई साहब, यहाँ बोल रहा है कि विकर्ण जो है ना, उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो छोटी भुजा x है, तो x में 60 जोड़िएगा तो विकर्ण नहीं निकल जाएगा। ऐसे नहीं समझिएगा तो कैसे समझिएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ना ही हमको अभी क्लियर रूप से छोटी भुजा मालूम है, नहीं बड़ी भुजा मालूम है, ना ही कर्ण मालूम है, अर्थात कर्ण कहते हैं, नहीं इसका विकर्ण मालूम। ये विकर्ण जो वो कितना x प्लस 60 है ना, तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज मालूम होना चाहिए पहले से कि आयत का जो प्रत्येक कोण वो कितना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ए बी सी एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज हो गया, हम यहाँ लिखने वाले हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। सर इसमें समकोण त्रिभुज की बात कहां से आ गई, देखिए समकोण त्रिभुज चलिएगा तभी ना किसी के बारे, अभी किसी के बारे में क्लियर जानकारी नहीं ना है, सब तो मान के चले हैं, तो मानने से अब थोड़ेगा वास्तव में क्या है ये जानना तो पड़ेगा ना। वो जानने के लिए आपको द्विघात तो समीकरण बनाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाने के यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, तो आप कुछ तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। तो लॉजिक यही लगाएंगे, अगर इस समकोण त्रिभुज चलेंगे तो उस समय आधार हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, उसमें कर्ण हो जाएगा, तो सबको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ व्यंजक आएगा, अर्थात वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो हम लोगों का काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, इसलिए मैंने वहां से चला। अब समकोण त्रिभुज एबी से चलेंगे तो समकोण त्रिभुज हो, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज के एक सूत्र होता है कर्ण बराबर, याद आया आप लोगों को कुछ हो, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस में होता है आधार स्क्वायर। जिसको याद नहीं तो वो याद रखो, समकोण त्रिभुज एक सूत्र ही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जब वो सूत्र होता है तो सूत्र मैंने पहले लिख दिया है, लिखने के बाद कर्ण, कर्ण बोले तो कहे भाई आपके एस यहाँ पर क्या कर्ण है, कि जो एसी देख रहे हो क्या है आपका कर्ण है, तो कितना x प्लस 60 है ना जी, x प्लस 60 का क्या करोगे होल स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर क्या है जो खड़ा है वो कितना x है, उसका पे स्क्वायर कर दो प्लस आधार, आधार तो नीचे वाला है जी यहाँ से तक, वो कितना है x प्लस 30। आप चाहो तो इधर से भी चल सकते थे, आप इधर वाला समकोण त्रिभुज से भी चल सकते थे, कोई भी त्रिभुज। सब यहाँ पे दो दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक बन गया ए बी सी, एक बन गया ए डी सी, तो ऊपर वाला था उल्टा लग रहा है, आप किधरों से चल सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबरे होगी। तो हमने नीचे वाला से चला। अब ये लिखने के बाद अब एक सूत्र आपको पहले से याद होना चाहिए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस क्या होता है, ये सूत्र होता है। यही सूत्र का प्रयोग यहाँ भी होगा, यही सूत्र का प्रयोग यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। सही बात, सही बात। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दो दो जगह यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग होने वाला है। तो आइए यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समझना, करते हैं शुरू। यहाँ अब ये चिन्ह लगा क्योंकि बीच में पहले से बराबर ना है, ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, सूत्र में क्या होता है ए स्क्वायर। अरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए का ए स्क्वायर बी का बी स्क्वायर हुआ, तो उसी प्रकार से एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, एक्स का स्क्वायर करोगे प्लस सूत्र होता है 2ab, तो आप तो 2 लिखोगे अपना मर्जी से इंटू ए, यहाँ ए था तो ए दिया, हमारा हिसाब में एक्स था हम एक्स लिखेंगे, इंटू बी, बी का मान यहाँ बी था तो बी दिया, हमारा हिसाब में तो 60 है तो हम 60 नहीं देंगे जी, प्लस होता है बी स्क्वायर, तो मान हम 60 का स्क्वायर करेंगे, बराबर तो बराबर लिखा। अरे इसको सर कहीं मत समझना, ही तो समझने के लिए बीच में ऐसे चिपका देते हैं, ये कोई काम की चीज नहीं है। यहाँ पर
बिना लिखे भी हम इसको बना सकते थे। आप लोग सोचते हैं आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, रत्ती भर तकलीफ ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं, बेहतर रूप से समझ में आ सके। अब यहाँ x का एक्स स्क्वायर करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर ना होगा जी, यहाँ अब तो सूत्र पर सेट होगा, वही काम अब नहीं बताएंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 2 इंटू ए का मान x इंटू बी का मान क्या 30 है, इंटू लास्ट में बी का मान 30 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं, बोलो जी करेंगे कि नहीं। हाँ, यहाँ जगह 30 का स्क्वायर, आप चाहते घेर के स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुना 60 कितना हो जाएगा 120, x हो जाएगा, x लगा दो, प्लस 6 का स्क्वायर कितना है, 6 नहीं 60 है, 3600 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60x प्लस में जाएगा 30 तो 900 हो जाएगा, होगा। यहाँ पे एक स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। सर जी कैसे, देखो बराबर के दोनों तरफ अगर कोई चीज समान हो तो आप उसे काट सकते हैं, ये ऐसा रूल है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नहीं। आप एक काम करो, उसका चिन्ह मत बदलना, इस सब को उठा के ई पार ले आओ, इस सब को उठा के ऊ पार दे आओ, नहीं समझे, अन्य उठाइए तो एक ऐसे भी कम, मतलब आपकी मर्जी है, इधर कर दो शून्य है, ये कैसे, सुनो ना, इधर क्या कर दिया शून्य बराबर, वहां पर उधर क्या बचा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस में बचा था 60x प्लस में बचा था 900, इतना बचा था ना, ये जो शून्य लिखे हैं इसका मतलब ये सब कटिएगा, तो ये जो इतना चीज बचा था ना उसको उठा के ओ पार लेके चले गए, ना समझे, इधर कुछ नहीं बचा था, इधर शून्य बचा, ये जो था उसको उठा कर हम उस पार लेकर चले, उस पार जाकर हो जाएगा माइनस में 120x होगा, माइनस में 3600 होगा। नहीं समझ रहे आप लोग मेरी बात, हम लोग उधर से इधर लाते तो उधर शून्य बचता था, इस बार क्या किए उधर को जो था उधर छोड़ दिए, इधर का चीज उठाकर हम उधर नया नया टॉपिक नया मतलब मेथड सीखेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर इधर से उधर लाते थे ना, ये सीखो कि हम चाहे तो हम इधर से उसको उधर भी भेज सकते हैं, तो नया नया मेथड नहीं सीखने का आप लोग प्रयास करोगे क्या, समझे, तो आपका आपके लिए एक नया मेथड हो गया। अब जब हम इसको आगे बढ़ा के सॉल्व करेंगे तो समझो मेरी बात, क्या हो जाएगा, ये तो शून्य तो है ही, शून्य बराबर, अब यहाँ पे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लिख दिया मैंने। अब इस 60x और एक दोनों के जाते हो गए तो 120 में से घटेगा तो माइनस में 60x आएगा जी, क्या कि बड़ा है, ये दोनों एक जाति का 3600 में से 900 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2700। अच्छा एक बात हो, ये अच्छा लगता है इसे देखने में, नहीं लगता है, इसी को एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस में 2700 बराबर शून्य लिख सकते क्या सर, ये कैसे, इतना बराबर मैंने इतना बराबर शून्य, अभी तो उतना बराबर शून्य ही है, मतलब खाली अदला बदली कर, यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ क्या किया है, किसी दो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहा है ऐसे कर देता, अभी तो एक दूसरे को देखिए रहा है, तो ये काम के चिन्ह बदलने की क्या जरूरत है, अच्छा यहाँ तक हो गया, बस हो तो गया, यही तो मेरा मुख्य काम था, द्विघात समीकरण क्या हो गया, बन गया। अब आप लोग हल्ला करो कि बन जाएगा, हल्ला नहीं करना है, मतलब बोलो कि बन जाएगा, चुट्टा कहीं का है। देखिए अब इसको बनाना है, चाहे आप पुनर्खंड विधि द्वारा बना लो, अच्छा आप द्विघाती सूत्र विधि द्वारा बना लो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा तो कोई नहीं बनाएगा, क्या कि सब समझते बड़ा कठिन है ना जी। तो आप लोग की करो गुणनखंडीय विधि से बना लो, गुणनखंडीय विधि से काम हो जा रहा है तो काहे ज्यादा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पर हम जानते क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर तो लिखबे करेंगे, यहाँ पे लिख दो आप लोग माइनस में 90x प्लस में लिखो 60x, नहीं सॉरी 30x, मैंने क्या लिख दिया 30x माइनस में 2700 है बराबर शून्य। सर ये कैसे हो गया, अब देखो ना 90x में 30x कटेगा तो माइनस में 60x हो जाएगा, गुना करना फुर्सत से, तो 9 या 27 2 को 0 है तो 27 नहीं हो जाएगा, काम बन गया। और कब बन गया तो आपको क्या करते हैं, दो को पेयर बना के क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं जी। यहाँ पर आप x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 90 बचेगा, प्लस में आप 30 कॉमन लीजिएगा तो x में से 90 ये बचेगा, आप फुर्सत से भाग देते रहिएगा, 38 भाग दीजिएगा 2700 में तो 9 बार भाग लगेगा, 90 बार में लगेगा, ठीक है समझे मेरी बात। बराबर यहाँ पे क्या हो गया शून्य। अब लिखेंगे हम लोग x माइनस 90 इंटू में लिखेंगे x प्लस में 30 बराबर क्या आ जाएगा शून्य, यदि कर करके निकाल लो, यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 90 होगा। यहाँ पता है यदि x प्लस 30 बराबर शून्य तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस में 30 होगा,
चूंकि देखो x हम किसको माने थे, भुजा को ना माने थे। किसी भी खेत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं, सुने कि हमारे खेत -6 मीटर है? तो किसी भी खेत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो लिखेंगे चूंकि भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जब ऋणात्मक नहीं होती तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ x बराबर तब क्या हो जाएगा, x बराबर तब 90 का मान होगा। और x आप किसको मानते, छोटी भुजा को, तो लिखेंगे इसलिए छोटी भुजा बराबर, कौन भुजा, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा आपने x माना था और x को मानने आया 90 मीटर। लो एक काम आपका हो गया। बड़ी भुजा निकलना है जी। बड़ी भुजा का आपने माना है, क्या माना था, x + 30 माना था। तो x के जगह पर आप क्या रखोगे, 90, आप प्लस में 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा जी। लो बड़ी भुजा भी आपका निकल गया। अब विकर्ण भी निकालना है, वो निकाल लो, क्या मना करते, निकाल लो। वो क्या था आपका विकर्ण, था x + 60 ने था जी। x का मान निकाले 90 + 60, ककरान जोड़े लाता है 150 मीटर। लो सब काम हो गया। कोई दिक्कत, इस प्रकार से कि देखे कि किस तरह से हम लोग मेहनत कर करके खेत की लंबाई चौड़ाई सब निकालिए लिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। कोई दो संख्या है और दोनों संख्या का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करके जब घटाएंगे तब वो कितना दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो दोनों संख्या क्या है मालूम नहीं है, तो अब इस बार दो चर आपको मानना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा दो चर मानते हुए हम फिर भी इसको कैसे द्विघात समीकरण में बदल देंगे। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे माना कि, इसको हम हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर कितना x और छोटी संख्या ये क्या हुआ नहीं समझे। देखो दो अलग अलग संख्या हैं जिनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 180। समझे मेरी बात, जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया है 180, अंतर मैंने घटा। तो आपने मान लिया कि कोई दो अलग अलग संख्या, एगो संख्या जो बड़ी होगी वो x है और जो उनमें से छोटे वो क्या है y है। दो अलग अलग संख्या है जिनमें से एक बड़ी संख्या है तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया, x नाम रख दिया। एक जो छोटी संख्या है उसका नाम मैंने क्या रख दिया, y रख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई लिखेंगे प्रश्न से, डायरेक्ट लिखेंगे कहाँ से, प्रश्न से कहता दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। तो एक संख्या क्या आपका x था जी, उसका वर्ग करोगे तो x² होगा। अरे पावर 2 करना ही वर्ग कहलाता है। अंतर मैंने घटा। फिर छोटी संख्या क्या है जी y, तो y का वर्ग करेंगे तो y² हो जाएगा। ये दोनों का अंतर तब पहले कितना दिया 180। समझे, घटा नहीं था, ठीक है। पहले आपने दोनों का क्या किया, वर्ग किया। बड़ी संख्या का वर्ग किया x² हो गया, छोटी संख्या y तो उसका वर्ग किया तो y² हो गया। तब इसका अंतर कितना दिया 180, ऐसा किताब से दिया हुआ है। आप इसको समीकरण नंबर क्या मानो, 1 मानो। यहाँ तक कोई दिक्कत, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः फिर कुछ उसमें कह रहा है, पुनः प्रश्न कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग कहते हैं। यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग क्या कहता है, प्रश्न से कहता है कि पुनः प्रश्न से कहता है छोटी संख्या का वर्ग बराबर उच्चता बड़ी संख्या का गुना है, 8 गुना बड़ी संख्या। कोई समझे इस बात को, नहीं ना कोई समझे। पुनः फिर से प्रश्न से कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है
वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या को आप y माने हैं तो लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग तो y, छोटी संख्या y तो y का वर्ग करें तो y स्क्वायर होगा बराबर बड़ी संख्या क्या है आपका x था तो x गुना 8 करेंगे, x गुना 8 करेंगे। ओहो, पुनः पद से ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग करो तो बड़ी संख्या थी उसके 8 गुना की क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। अब बराबर लिखा नहीं तो बोल रहा है ना कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या गुना है 8 गुना है। तो पहले छोटी संख्या का हमने वर्ग किया, छोटी संख्या को y माना था तो y का वर्ग किया तो y स्क्वायर हो गया। और तब वो आप बड़ी संख्या क्या हो गया 8 गुना, तो बड़ी संख्या का आपने y माना सॉरी x माना था तो x गुना 8 नहीं पढ़ दीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 8x होगा। बोलो इसको समीकरण मान लो क्या चीज आप लोग दो। अब देखो कैसे द्विघात समीकरण फटाक से बन जाएगा, कैसे बन जाएगा फटाक से बन जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, बातें नहीं करो समझो यहाँ पर। तो समीकरण 1 में समीकरण आपका क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में क्या 180 है। अब इस समीकरण 1 में हम 2 का मान 2 में देखिए वाई स्क्वायर और 8x, अच्छा जहां वाई स्क्वायर वहां पर हम 8x रख सकते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखोगे 8x बराबर में 180। अब देखिए इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 8x तो है ही, इसको इधर बुला लो तो माइनस में 180 हो जाएगा, उधर ने कुछ तो जीरो लो हल्ला कर का बन जाएगा। सिंपल द्विघात समीकरण बन गया। अब जब द्विघात समीकरण बन गया तो आप लोग तो मजे हैं, ठीक है ना। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आपका जो है वो है एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या है 8x है, माइनस में 180 है बराबर 0 है। अब खंडन करो तो याद आया इसको मैं से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं हम 18x लिख सकते हैं, माइनस में प्लस में 10x लिख सकते हैं और माइनस में 180 बराबर 0। सर जी कैसे, देखो 18x में से 10 घटेगा तो माइनस 8x हो जाएगा और गुना करने पर हमका 180 पूर जाएगा यानी काम बन गया। अब करना क्या है दो का जोड़ा बना के कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा आप यहाँ पे x कॉमन लेगा तो बचेगा x माइनस 18 बचेगा का, यहाँ पे आप 10 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 18 बचेगा। आप लोग फुर्सत से भाग देते रहिएगा, ठीक है। तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 18 इंटू में लिखेंगे हम लोग x प्लस 10 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 0। यदि कर निकाल लो, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x हो जाएगा प्लस में 18। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 10। अब देखिए दो संख्या के वर्गों का है, वर्ग देखिए माइनस वाला का वर्ग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला का वर्ग करेंगे तो प्लस में रहेगा ही। इसका मतलब यहाँ पर इस बार छोड़ने वाली बात नहीं है, दोनों आंसर हो सकता है, इस बार दोनों आंसर हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन के अनुसार देंगे जवाब, ठीक है, कंडीशन के अनुसार से जवाब देंगे। लिखेंगे जब बड़ी संख्या ये दोनों एक्स का माना था, एक्स को आपने क्या माना था बड़ी संख्या माना था, एक्स को आप क्या माने थे बड़ी संख्या। इसका मतलब यहाँ एक्स बराबर 18 एक बार 10 है तो दोनों बड़ी संख्या है। तो कंडीशन अलग अलग बता दीजिए कि जब बड़ी संख्या एक्स बराबर मान लो क्या 18 है तब छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो छोटी संख्या आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लो क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तब छोटी संख्या निकालने के लिए कोई उपाय नहीं क्योंकि y है, y का मान आप रखिएगा क्या, y का मान रखोगे क्या, कोई उपाय है, कोई उपाय नहीं है। तो आपको समीकरण 2 से सोल्व करने में बड़ा कम आसान हो जाएगा। तो छोटी संख्या के लिए क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वाई स्क्वायर। आपने इसको छोटी संख्या का आपने y माना था तो y माना था तो आप पहले वाई स्क्वायर बराबर जानते कहते हैं 8x है, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान आप जानते कितने निकाले आप मैंने 10 नहीं, कंडीशन देखिए क्या आप इस बार माने हैं 10 माने हैं तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 10 रखोगे, सब सॉरी क्या रखोगे आप 18 रखोगे तो पता चलेगा वाई स्क्वायर बराबर क्या निकले 8 8 44 144 वाई स्क्वायर बराबर इसको हम लिख सकते हैं
12 के स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अरे 12 गुना 12 140 होता है। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बराबर क्या निकल गया? लो 12। अच्छा, जब बड़ी संख्या 18 है तब उस समय छोटी संख्या क्या है? तब उस समय छोटी संख्या बराबर कितना है? 12। तो एक कंडीशन हो गया। अब एक चीज छोड़ दो, आप लोग नहीं बना लीजिएगा, वो ये आप ये बना लीजिएगा। लो बताइए दें क्या, हम थोड़ा सा इसी में दाब पिच कटाते हैं, ठीक है। लिखेंगे जब बड़ी संख्या क्या है? जब बड़ी संख्या का अपने x मान तो x के मान माइनस 10 होना है जी। 12 के 18 के हिसाब से आप एक काम कर चुके हैं। बड़ी संख्या 10 है, तब छोटी संख्या का अपने y माना है और y निकालने का कोई उपाय नहीं, तो y स्क्वायर बराबर 8x दिया है। y स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान माइनस 10 है क्या? y बराबर माइनस 80 होगा क्या? y स्क्वायर बराबर 80 का आप खंडन कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं क्या? ए स्क्वायर की रूट बन जाएगा जी माइनस 80, और माइनस में ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, हालांकि उच्च क्लास में निकालने का तरीका आप लोगों के लिए भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि असल में आपका यहीं से काम बन गया। ये कोई काम का चीज नहीं रहा, ये आपका क्या हो गया? कट्टी। यानी बड़ी संख्या सीधी सी बात 18 है और छोटी संख्या क्या है आपका? 12 है। बात समझ में आई? तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।